गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणित की 8वीं क्लास के अंदर आपका स्वागत है। देखिए, अपन 8वीं क्लास में जो पहली प्रश्नावली है उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग, बाकी ये चीज़ें अपन अध्ययन करेंगे। योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और ये इस तरीके से अध्ययन करना है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नियम्स हैं, परिभाषाएं हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने बुक्स, किताब, कॉपी खरीद लें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। 8वीं क्लास के वीडियो डाल रहे हैं अपन, जिसमें से देख करके, और कॉपी किताब पास में होनी चाहिए। अपनी किताब होगी तभी अपने समझ में बैठेगा कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। और 8वीं बोर्ड के एग्ज़ाम होगी, इसलिए ध्यान से पढ़ें और ध्यान से कार्य करें अपना। देखिए, संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमको और संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, इसके बारे में अपन को जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए अपन इसमें सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। संख्या पद्धति में क्या है कि संख्याओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक की संख्याओं को, 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि अपन को पता है, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक होती हैं। इसमें न तो बटे वाली संख्याएं आती हैं, न पॉइंट वाली संख्याएं आती हैं, न माइनस वाली संख्याएं आती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, इन्हें एन से, कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राकृत संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत तक। जहाँ तक अपन गिनती बोल सकते हैं, जहाँ तक कि अपन लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक जिनको अपन लिख सकते हैं और बता सकते हैं, वहाँ तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, ये प्राकृत संख्या है, इसमें पॉइंट दशमलव वाली संख्या नहीं होती है। डॉट डॉट का मतलब है अनंत, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, इसका चिन्ह है, अनंत का चिन्ह है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे ही बनाते हैं, इसे अनंत का चिन्ह है, थोड़ा सा इसको खुला रखते हैं। अनंत, अनंत का मतलब होता है जहाँ तक अपन गिन सकते हैं, वहाँ तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लघु से इसमें भी आपके पॉइंट वाली दशमलव वाली संख्या नहीं आती है। जो भी संख्याएं आती हैं वो पूरी पूरी आती है। जैसे किसी वस्तु को गिनते हैं 0 1 2 3 4 5 6 2 अनंत तक ऐसी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं इनको I या Z से देखिए। सबसे पहले संख्याओं की उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई संख्याओं का भी विस्तार होता गया। सबसे पहले प्राकृत संख्या जब मानव ने शुरुआत की उसने सोचा कि जैसे कि अपने घर में 10 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, उनको गिनना है 1 2 3 बच्चे कितने 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से गिनने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने प्राकृत संख्या, इसमें प्रकृति से उत्पन्न मान ली प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मान लीजिए कोई चीज़ है ही नहीं अपने घर में, उसकी संख्या 0 है, मतलब संख्या है नहीं, कोई उपस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको किससे दर्शाया जाए तो फिर 0 की खोज। तो 0 की खोज होने के बाद उन्होंने सोचा कि ये संख्याएं पूर्ण हो गई। परंतु फिर धीरे धीरे मान लीजिए एक दिन कक्षा में अपने 50 स्टूडेंट आते हैं और दूसरे दिन 2 स्टूडेंट कम हो जाते हैं, तो कमी को किससे दर्शाया जाए। तो मान लीजिए अपन कोई वस्तु खरीद करके लेकर के आए, ठीक है, 500 रुपये में उस पर मूल्य घट गया, 100 रुपये मूल्य घट गया, तो किससे दर्शाया, माइनस वाली संख्याओं से दर्शाया। तो इसमें फिर माइनस वाली संख्याएं कहाँ तक होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर के धनात्मक की ओर भी अनंत तक और 0 से ऋणात्मक की ओर भी अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो 0 से धनात्मक की और भी अनंत तक और 0 से प्रारंभ होकर 0 से ऋणात्मक की और भी अनंत तक की संख्याएं अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक
संख्या कहलाती है। ठीक है, आई या जेड से दे सकते हैं, आई या यहाँ पर क्या है, माइनस वाली संख्या माइनस में इंफिनिटी तक, ठीक है, माइनस का 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट प्लस में इंफिनिटी तक। ऐसी संख्याएं जो जीरो में, जीरो से लेकर के इधर धनात्मक की ओर में अनंत तक, और जीरो से लेकर इधर ऋणात्मक में अनंत तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1000, -10,000। कहने का मतलब अनंत तक जब तक अपन कह सकते हैं माइनस संख्या बोलते चलेंगे। ऐसी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। यहाँ पर पूरे पूरे अंक होते हैं, इनमें भी बटे वाली संख्या या पॉइंट वाली संख्या सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, अब आती है बात धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की। तो देखिए साफ साफ करें बोर्ड पर से देख करके। अब आती है अपने पास में संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं i प्लस या z प्लस से व्यक्त करते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर धनात्मक में अनंत तक की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, धनात्मक में अनंत तक ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है, और धनात्मक में अनंत तक की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। इन्हें i प्लस या z प्लस से व्यक्त करते हैं। i प्लस या z प्लस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सीधी शॉर्ट पर बात करें तो प्राकृत संख्याएं, जितने भी प्राकृत संख्याएं +1, +2, +3, +4 या प्राकृत संख्या सारी प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आता है नंबर अगला ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं i माइनस या z माइनस। ठीक है, ऐसी
संख्याएं जो -1 से लेकर ऋणात्मक में अनंत तक की संख्याएं अनंत तक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इन्हें I माइनस या Z माइनस C व्यक्त करते हैं। जैसे I माइनस या Z माइनस बराबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपने ऋणात्मक और धनात्मक दोनों का बंटवारा अपन ने देख लिया। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हैं, धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये अपनी साधारण जानकारी है कि आप संख्याओं के बारे में जानेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब अपन संख्याएं नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला काम रखना कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं से पहले कौन कौन सी संख्या अपन ने पढ़ी उनके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। सवाल करेंगे, संख्या बोलेंगे, उसमें अपन को जानकारी होना चाहिए। नोट डाल करके लिखिए। अब यहाँ पर 0 से देंगे, 1 से हुई, -1 से, -1 -2 -3 ऋणात्मक। तो ऐसी संख्या जो -1 से लेकर ऋणात्मक में अनंत तक की संख्या है। अनंत तक की संख्या है। इस संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। इन्हें I माइनस या Z माइनस से व्यक्त। अब आती है शून्य की बात। 0 को क्या हुआ, तो कहते हैं शून्य न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक से। देखिए 0 को न तो धनात्मक में गिनेंगे और ना ही ऋणात्मक संख्याओं में गिनेंगे। तो अपन इसमें संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। पहला काम है जब गणित पढ़ेंगे तो गणित संख्याओं का ही तो विज्ञान है, तो इसलिए अपन को पहले संख्याओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आप इस वीडियो में से इसको गृहकार्य की कॉपी में उतारें साथ साथ। और शून्य जो 0 होता है, शून्य जो होता है उसको न तो धनात्मक संख्या में शामिल किया है और न ही साइड में 0 को न तो धनात्मक संख्या में शामिल करा है और न ही ऋणात्मक संख्याओं में शामिल किया है। ठीक है, तो आप वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी वीडियो डलेंगे वो आपके फ़ोन पर मिल जाएं। इस संख्या पद्धति के बारे में आपको जानकारी होगी। तो कल अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में।
जो अपन को जोड़ करना है, बाकी गुणा भाग जो भी सारी प्रक्रियाएं करनी हैं उनके बारे में अध्ययन कल करेंगे।